रजिस्टर बरामद किए हैं, जिसमें तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के लेन देन का हिसाब बरामद किया गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये इश्क वो है जिसने बहरों भर खराब कर दिया, हमें तो उसने जैसे खास कर खराब कर दिया। जेल की शिक्षों के पीछे बैठे ये आरोपी शायद अब यही सोचते होंगे, क्योंकि इनके जेल जाने की वजह भी इश्क ही रहा है। तस्वीरों में दिख रहे आरोपी गर्लफ्रेंड की वजह से इश्क की राहों से गुजरते हुए जेल तक पहुंच गए हैं। देखिए, साइबर क्रिमिनल्स पे यमुनानगर जोन की पुलिस और एसओजी टीम की बहुत दिनों से नज़र थी। हमें सूचना मिल रही थी कि नैनी क्षेत्र में कुछ ऐसे साइबर क्रिमिनल्स हैं जो कि गेमिंग फ्रॉड के माध्यम से आम जनता के पैसे लूट रहे हैं। इसी सूचना पे कल हमने एक रेड दी। दरअसल प्रयागराज में ऑनलाइन गेम के नाम पर ठगी का गोरख धंधा चल रहा है। इस पूरे खेल को बड़े ही शातिराना अंदाज में अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन जब पुलिस के हाथ आरोपियों के गिरबान तक पहुंचे, तब इस पूरे खेल का भंडाफोड़ हुआ। ठगी का गंदा धंधा गर्लफ्रेंड के खर्चे को पूरा करने के लिए चल रहा था। गर्लफ्रेंड को रोज अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने और महंगे गिफ्ट देने के लिए आशुतोष यादव ने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ठगी की राह चुनी। संगम नगरी प्रयागराज में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां गर्लफ्रेंड का खर्च उठाने के लिए एक बीए पास युवक फ्रॉड करने के लिए उतर आता है और अपने साथियों संग ऑनलाइन गेम के जरिए फ्रॉड करता है और करोड़ों रुपए की इस पूरी ठगी का मामला सामने आया है। बता दें, मंगलवार को प्रयागराज पुलिस ने ऑनलाइन जालसाजी करने वाले बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो पूरा गैंग बनाकर ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर करोड़ों का खेल कर रहे थे। गैंग में ज्यादातर पढ़े लिखे लड़के थे। किसी के पास बीए की डिग्री थी तो किसी के पास डिप्लोमा, लेकिन सभी का पैशन था ठगी, जिसके लिए इन्होंने वेबसाइट तक बनाई थी। उसी से सारा खेल होता था। गैंग के सदस्य हाई प्रोफाइल परिवार के लड़कों को किसी तरह लालच देकर अपनी साइट पर गेम खेलने के लिए फंसाते थे। वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए, इसके लिए गैंग का एक सदस्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कम उम्र के युवकों से पहले तो दोस्ती करता था, फिर शुरू होता था असली खेल। इस पूरे मामले पर पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूरज चौरसिया, प्रतापगढ़। पीयूष यादव उर्फ प्रिंस, गाजीपुर। घनश्याम वर्मा, छत्तीसगढ़। हिमांशु यादव, गाजीपुर। मनीष निसार, छत्तीसगढ़। अजीम फरीद, गाजीपुर। शादाब, गाजीपुर। प्रवीण वर्मा, छत्तीसगढ़। विजय निषाद, छत्तीसगढ़। राहुल कामले, छत्तीसगढ़। मोहम्मद समीर, भदोही। आशुतोष यादव, गाजीपुर। यह गैंग ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर करोड़ों का खेल कर रहा था। 3 वेबसाइट लेजर, 99 एक्सचेंज और 11 एक्स प्ले के जरिए ये शातिर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, लूडो, चेस, कार रेस, बॉक्सिंग आदि खेलों के जरिए रुपए लगवाते थे। गैंग के संचालक पहले ऑनलाइन गेमिंग में लड़कों को जिता देते थे ताकि उनकी लत बढ़ जाए, फिर बड़ी रकम लगने पर उन्हें हराकर लाखों कमाते थे। गेमिंग का पूरा फॉर्मेट गैंग के पास होता था। ऐसे में वह जब चाहे जिसे हरा और जिता सकते थे। ठगों ने लोगों को 15 दिनों में 2.53 करोड़ रुपए की चपत लगाई। पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल के साथ कई हाईटेक गैजेट बरामद किए। नैनी क्षेत्र में ही, जहां पर हमें 12 लड़के इस तरह का क्राइम करते हुए मिले, जिनके पास से हमें 42 मोबाइल फ़ोन्स, 53 सिम, 5 लैपटॉप मिला। इनके पास से हमें 9 बुक्स मिली है, जिसमें कि लेजर ये लोग अपना रिकॉर्ड रखते थे कि कितना कितना पैसा इन्होंने पर डे लूटा है। और इसको अगर हम टोटल करें तो अराउंड अब तक 2.5 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड इनके द्वारा किया गया है। ऑनलाइन ठगी का मकर जाल सिर्फ प्रयागराज तक ही महदूद नहीं था, बल्कि बिहार से भी इसके तार जुड़े थे। पकड़े गए गिरोह के तार बिहार के गोपालगंज से जुड़े थे। धरपकड़ के बाद बिहार में भी आरोपियों की गिरफ्तारियां हुई है।
कुछ सूचनाओं और अन्य सूचनाओं से हमें ये भी पता चला कि इसी तरह का स्कैम गोपालगंज बिहार में भी चल रहा है। जो सूचना हमने गोपालगंज में जब दी तो उनके द्वारा भी एक रेड में इसी तरह का एक सेंटर पाया गया। उन्होंने भी 12 अभियुक्तों को पकड़ा जिनके पास से उन्हें 42 सिम कार्ड और लगभग 12 लैपटॉप और अन्य चीजें मिली है। इसमें प्रयागराज की पुलिस ने उन सभी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में बताया कि उसने गर्लफ्रेंड का खर्च उठाने के लिए ये फ्रॉडगिरी उसने शुरू की थी, जिसके बाद अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस अब पता लगा रही है कि कितने लोग इस फ्रॉड में फंसे हैं और या कितना बड़ा ये और गैंग है। कुल करीबन 12 लोग इस पूरे गैंग में शामिल थे और कितने लोग इस पूरे गैंग में जुड़े रहे हैं कि और कहां से इनके नेटवर्क रहा है, उन सभी के जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज।